हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये पेपर के कटिंग से लेकर के आया हूँ और इसी पेपर के कटिंग के माध्यम से आपको एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। साथियों, आपको ये पेपर का कटिंग दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया विज्ञप्ति था। उसी के बारे में यहाँ पे पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकला था, इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में एनालिसिस कराऊंगा। एक एक चीजों को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है स्टाफ नर्स के 2540 पदों पर होगी भर्ती। कितने पदों पे साथियों? तो 2540 पदों की बात कर रहा है। कितने? 2540 पदों की भर्ती की बात कर रहा है। और ये कौन कह रहा है? तो साथियों, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कहा जा रहा है। किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कहा जा रहा है। इनका एक छोटा सा कैलेंडर भी जारी किया गया। इस कैलेंडर को मैं आपके सामने शो करूंगा, जिसमें एक एक चीजों को इन्होंने क्या किया, एक एक चीजों को बताने का यहाँ पे डेफिनेटली इन्होंने प्रयास किया है कि किस किस विभाग में किस किस टाइप के हम पोस्ट को जारी करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे सबसे पहले आपको विभाग दिख रहा है, परीक्षा का नाम विभाग कहिए, परीक्षा का नाम, पद नाम कहिए या फिर संख्या कहिए। इसी तीन चीजों के बारे में हम आपको सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि क्या क्या कह रहा है। कह रहा है सहायक नगर नियोजन परीक्षा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सहायक नगर नियोजन परीक्षा 2023। सहायक नगर नियोजन संख्या की बात कर रहा है तो 24 पोस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। कर रहा है स्टाफ नर्स 2023 की बात कर रहा है तो स्टाफ नर्स के लिए 2240 पोस्ट यहाँ पे क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। स्टाफ नर्स आयुर्वेद के लिए परीक्षा के लिए बात कर रहा है तो यहाँ पे कह रहा है स्टाफ नर्स आयुर्वेद के लिए 300 पद जारी किया जाएगा। कर रहा है भूतत्व एवं खनिज कर्म के लिए तो सहायक रसायनम की बात कर रहा है तो 2 पोस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आयुक्त आयुष होम्योपैथी की बात कर रहा है तो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी 54 पोस्ट के लिए करेगा। उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक की बात कर रहा है, आयुष होम्योपैथिक की बात करता है तो होम्योपैथिक प्रोफेसर के लिए 27 पोस्ट जारी करेगा। और साथ ही साथ कर प्रशिक्षण विभाग राज्य नियोजन संख्या उप निदेशक की बात कर रहा है तो साथियों 1 पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या करेगा, वैकेंसी जारी करेगा। और इन सभी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बताता हुआ चल रहा हूं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, ये जो न्यूज आया है ये प्रयागराज से आया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स 2540 पदों पर भर्ती के लिए अगले महीने से प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कब से साथियों? तो ये पॉजिटिव न्यूज है और विद इन नेक्स्ट मंथ से क्या कर रही है, इसकी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा रहा है। कह रहा है अगस्त के दूसरे सप्ताह में। कब की बात कर रहा है साथियों? तो अगस्त के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी करने के साथ आवेदन लेने की घोषणा की गई है। आयोग की ओर से अगस्त में ही अन्य विभागों के अलग अलग 98 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है। ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है, ये गुड न्यूज है। इस पे हमको क्या करना चाहिए, इस न्यूज पे हमें खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कम से कम जारी तो किया जा रहा है। आगे देखिए, करा आयोग ने अगस्त महीने में विज्ञप्ति होने वाली भर्तियों का विवरण भी जारी किया है। कुल 7 तरह की भर्तियों के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन निकाले जाने की संभावना है। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा दिया कि अगले महीने में क्या हो जाएगा, अगले महीने में इसको जारी किया जाएगा। मींस कि जो आपका नेक्स्ट मंथ आ रहा है, मंथ ऑफ अगस्त आ रहा है, वो मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कर इसके तहत सबसे बड़ी भर्ती स्टाफ नर्स की होगी। जो सबसे बड़ी भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी साथियों, वो स्टाफ नर्स की भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। कर रहा है स्टाफ नर्स पुरुष व महिला दोनों की बात कर रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, मेल एज वेल एज फीमेल दोनों की बात कर रहा है। 2240 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। इसके अलावा स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष महिला के 300 पदों पर भर्ती होगी। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी की ओर से होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 पदों के लिए भी अगस्त के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन निकालने की घोषणा की गई है। तो देख लीजिए, अगस्त आप लोगों के लिए बहुत ही खुशनसीब होने वाला है, जो मंथ ऑफ अगस्त हो रहा है, क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त में क्या किया जाएगा, एक बहुत बड़ी विज्ञप्ति आप लोगों के जारी किया जाएगा। कर रहे 2 पदों के लिए साक्षात्कार अगले महीने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अगस्त के दूसरे सप्ताह में आयुष विभाग के प्रोफेसर सहित संस्कृत एवं सिद्धांत में चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य केमिस्ट के लिए 1-1 पदों के लिए साक्षात्कार की घोषणा भी की गई है। किसके बारे में साथियों कर रहा है? तो साक्षात्कार के लिए यहाँ पे घोषणा भी कर दी गई है। कर रहा प्रवक्ता भर्ती के लिए 13 को। लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा प्रवक्ता केमिकल इंजीनियर, डेयरी इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, पुस्तकालय अध्ययन के लिए 13 अगस्त को भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रयागराज व लखनऊ में परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से
दिन में 2 बजे से कराई जाएगी। तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन था और एक ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन था, और इसी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ यूथ कंपटीशन टाइम आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है साथियों। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था सभी के सभी इंफॉर्मेशन को आपके सामने यहाँ पे एक एक करके रखने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरओ एआरओ समेत अन्य बड़ी भर्तियों भी जल्द। इसके बारे में अभी मैं आपको अलग से पेपर के कटिंग को यहाँ पे एनालिसिस कराऊंगा कि आरओ एआरओ के बारे में क्या कहा जा रहा है, जो क्यास लगाया जा रहा है आरओ और एआरओ को लेकर के। तो यहाँ पे आप देख लीजिए साथियों क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर हम आरओ और एआरओ की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ ब्लर आया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि आरओ और एआरओ के बारे में क्या कह रहा है। अगर हम बात करते हैं आरओ और एआरओ अन्य भर्तियों जल्द की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? जो आरओ और एआरओ की भर्ती होगी वो जल्द की बात कर रहा है। प्रयागराज लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों को जल्द ही बड़ी अवसर मिलने जा रही है। मंच की बहुत ही जल्दी आपको क्या मिलने जा रहा है? एक बहुत बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, किसकी बात कर रहा है? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ की बात कर रहा है। कह रहा है साथ ही साथ आरओ एआरओ परीक्षा समेत अन्य भर्तियों का कराने की घोषणा की गई है। इनके जल्द ही विज्ञापन निकाले जाएंगे। बहुत जल्द इसकी विज्ञप्ति क्या की जाएगी? आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जाएगी। और ये मंथ आप अगस्त जो है आपका साथियों, ये बहुत ही आपके लिए खुशनसीब होने वाला है। आयोग ने आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो ओटीआर की बात की जा रही है साथियों, किस चीज की बात की जा रही है? जो ओटीआर प्रोसीडिंग की बात की जा रही है, तो वही ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया है। मींस कि जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा उसको क्या कराना होगा? उसको कम से कम ओटीआर कराना ही होगा। कर परीक्षा नियंत्रक ने इस पदों के विज्ञापन निकाले जाने से पहले प्रतियोगियों की इसकी प्रक्रिया पूरी कर ओटीआर नंबर प्राप्त कर लेने के लिए कहा है। यह कह दिया गया है कि आप क्या करेंगे? आप फॉर्म को फिल करने से पहले आपको अपना ओटीआर नंबर पहले क्या करा लेना है? पहले आपको अपना ओटीआर नंबर जनरेट करा लेना है, जिसके लिए इन अहर्ताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है। और यूथ कंपटीशन टाइम साथियों आपके लिए हमेशा खड़ा है, इसीलिए पहले ये आपको इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है कि आप क्या करा लेंगे। आप फॉर्म निकलने से पहले आप अपना ओटीआर कंडक्ट करवा लेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आपको क्या कराना है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे कराना है और समय से पहले आपको क्या करा लेना है? अपना ओटीआर कंडक्ट करवा लेना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि किस बात की यहाँ पे आया है विज्ञापन। कर है यूपी बिहार के 8.59 लाख युवा देंगे सीएचएसएल 23 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? ये जो सीएचएसएल का परीक्षा हो रहा है तो ये कहां पर देंगे? यूपी और बिहार के छात्र इतने परीक्षा ये देने वाले हैं। अब इसके बारे में हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि कितने परीक्षा ये देने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं प्रयागराज से, ये भी न्यूज आया है। कर है प्रमुख संवाददाता कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग का मतलब क्या होता है साथियों? एसएससी की बात कर रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। देखिए, कर है कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल 2023 परीक्षा से 2 से 17 अगस्त तक 10 से कार्य दिवस में कराई जाएंगी। कब से कराया जाएगा साथियों? तो 2 से लेकर के 17 अगस्त के बीच में 2 पालियों में आपका एग्जामिनेशन क्या कराया जाएगा? कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ करा उत्तर प्रदेश और बिहार में 8,59,672 अभ्यर्थी इसके लिए शामिल होंगे। अगर बिहार की और यूपी की हम बात करते हैं, कर एसएससी के मध्य क्षेत्र कार्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए दोनों राज्यों के 19 शहरों को कुल 70 केंद्र बनाए गए हैं। 70 ठो केंद्र भी बना दिया गया जहां पे आपका क्या कराया जाएगा? आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। कर है परीक्षा 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 व 17 अगस्त को प्रतिदिन 4 पालियों में। कितने पालियों में साथियों? तो यहाँ पे आप देखिए प्रतिदिन 4 पालियों में आपका क्या कराया जाएगा? आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। 9 से 10, 11 से 45 से 12 से 45, 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे से 5:15 से लेकर के 6:15 बजे तक कराई जाएगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया है कि अभ्यर्थियों के स्टेट वेबसाइट पर उपलब्ध है। उनके स्टेट वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र परीक्षा के 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे भी ये भी इंफॉर्मेशन है कि आपको इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका प्रवेश पत्र मात्र 4 दिन पहले ही डाउनलोड किया जाएगा। इसलिए 4 दिन पहले डाउनलोड कराया जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस को यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। किसको रखा जा रहा है साथियों? कि किसी प्रकार का कोई भी अफरा तफरी ना मचे, किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा में आपके क्या हो, धांधली ना हो। इसीलिए 4 दिन पहले यहाँ पे क्या किया जा रहा है? आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जा रहा है। और किसके द्वारा? तो साथियों एसएससी के द्वारा इस प्रकार का कयास लगाया जा रहा है कि 4 दिन पहले हम एडमिट कार्ड जारी करेंगे और उसी 4 दिन के बाद आपको क्या करना होगा? आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं कि क्या आया है।
तो साथियों ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आया, इस इन्फॉर्मेशन को हम यहां पर देखते हैं। कह रहा है 6 अगस्त से सीएपीएफ की परीक्षा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो कह रहा है 6 अगस्त से। कब से? तो 6 अगस्त से। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है। यही कह रहा है 6 अगस्त से सीएपीएफ के परीक्षा के बारे में बात कर रहा है। और ये न्यूज कहां से आया साथियों? तो ये न्यूज आया है प्रयागराज से। कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात कर रहा है। मींस की सीएपीएफ परीक्षा 6 अगस्त को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर होगी। कहां पर होगी साथियों? तो 19 परीक्षा केंद्र बनाया गया और इसी 19 परीक्षा केंद्रों पर आपका क्या कराया जाएगा? आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। कर परीक्षा में 7.779 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अब देख लीजिए कितने परीक्षार्थी यहां पे शामिल होंगे। कर रहा है सिटी मजिस्ट्रेट, किसकी बात कर रहा है? कह रहा है सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रीत सिंह ने बताया है कि परीक्षा 2 पालियों में होगी। कितने पालियों में होगी साथियों? तो परीक्षा आपका जो होगा वो 2 पालियों में कंडक्ट करवाया जाएगा। यहां पे ये पीडीएफ थोड़ा सा हमको यहां पे ब्लर दिख रहा है, इसलिए मैं अपने फोन में भी इसको देख रहा हूं। इसके लिए 4 अगस्त को सभी विभागों के लिए साथ बैठक होगी। क्या किया जाएगा? इसके लिए 4 अगस्त को सभी के साथ बैठक भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है विभाग के साथ बैठक कंडक्ट करवाई जाएगी। परीक्षा के देखिए लिखा है कि परीक्षा में काले बॉल पेन का ही इस्तेमाल होगा। आपको यह इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ और सिर्फ काले बॉल पेन का ही आप क्या करेंगे? अपने एग्जामिनेशन टाइम में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ कर रहा है केंद्र में परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। कितना? आधे घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। और एक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आधे घंटे पहले आपको क्या करना है? परीक्षा सेंटर पे पहुंचना है। अगर आप आधे घंटे बाद पहुंचते हैं, चाहे 10 मिनट भी बाद पहुंचते हैं, तो आपको परीक्षा के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और परीक्षा में किसी भी तरह का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को क्या किया गया है? बैन करके रखा गया। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। और इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ क्या करता है साथियों? यूथ कंपटीशन टाइम आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार में किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए या कोई चीज और छूट रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में साथियों आप क्या कर सकते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में पॉजिटिवली कमेंट भी कर सकते हैं। और उस कमेंट का क्या किया जाता है? उस कमेंट का रिप्लाई भी किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों? तो उस कमेंट का रिप्लाई भी आपके लिए पॉजिटिवली किया जाता है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।